जो पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, आप अगर बाहर, दिल्ली के बाहर हो, तो आप यूट्यूब से देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम से देख रहे होंगे। जो बच्चे दिल्ली में हैं वो तो अपने आंखों देखी देख ही रहे हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है, हुआ है। तो इस मुद्दे पे बात करनी ज़रूरी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पिछले एक हफ्ते में हमने पहले तो पटेल नगर में एक इंसिडेंट हमारे सामने आया, जहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से एक दर्दनाक, एक अनवांटेड, अननेसेसरी हमारी एक बच्चे की जान चली गई। और जो इस साल मेंस लिखने वाले थे वो, इसके बाद अभी हमने 2 दिन पहले हमने देखा सैटरडे की, संडे की नाइट को, कि यहाँ पे ओआरएन में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे फ्लडिंग हो गई एक बेसमेंट में, बच्चे लाइब्रेरी बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे नहीं रहे, उनमें से 3 बच्चे खत्म हो गए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हादसा होना ही नहीं चाहिए था, ये भी बात सही है। और जो मृतक है उनके परिवारीजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, मेरी संवेदनाएं हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देयर लॉस। इससे ज़्यादा अब बात आ रही है कि जो बच्चे यहाँ पे इस समय सड़कों पे हैं, जो बच्चे अभी अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी मेहनत छोड़ के आज अपने दोस्तों के लिए श्रद्धांजलि देते हुए जस्टिस मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। तो एक आप नैरेटिव देख रहे हो इस समय, जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में आ रहा है, यूट्यूब पे कमेंट्स में आ रहा है, कि ये बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं हैं, ये बच्चों को इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, ये बच्चे यहाँ पे ये लोग हैं, वो लोग हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो रहा है। इससे ज्यादा कोई अ, तुच्छ बात और क्या होगी कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ किनारे करके ऐसे एरिया में रहते हैं जिसका रेंट हाईएस्ट होता है, जिस जगह पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, वहां पे ये बच्चे अपनी पढ़ाई को दरकिनार करते हुए इस समय कोचिंग इंडस्ट्री से, सिस्टम से, एमसीडी से, हर जगह से बस खाली इंसाफ मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं कि आगे ऐसे हादसे ना हो, तो इसके लिए और क्या गुंजाइश है। अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की अलग अलग एस्पिरेशंस भी हैं, और डिमांड्स भी अलग अलग भी हैं। यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो स्टूडेंट कम्युनिटी को, हमको, आपको एक साथ रहना होगा, एकजुट रहना होगा, एक यूनाइटेड आपका फ्रंट होना चाहिए। डिफरेंट, जब किसी डीएम के, कलेक्टर के, जब आप कोई रील या वीडियो देखते हो, जब वो किसी प्रोटेस्ट के सामने जाते हैं, तो हाउ डू दे बिहेव? तो वो कलेक्टर साहब भी यही कहते हैं कि आप जितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप में से कोई भी 5 रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास अंदर आएंगे ऑफिस में, और हम वहां बात करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी प्रोटेस्टिंग कम्युनिटी है, वो पहले अपनी मांगों को एक जगह इकट्ठा कोलेट कर ले, एक जगह रख ले। दूसरी चीज, ये नहीं होने देंगे, वायलेंस नहीं होगी। इस समय आप देख रहे हो कि आपके जहां पे, जब आप बड़ा बाजार रोड पे हैं, जब आप जहां भी हैं, जहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है ओआरएन में हमारे, इस जगह पे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स के बीच में कई सारे और अनवांटेड, अननेसेसरी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हो सकता है स्टूडेंट कम्युनिटी को एक तरीके से बहकाएं या उकसाएं, अलग तरीके कमेंट करके, अलग तरीके की बातें बोल के, कुछ और बातें बोल के, हो सकता है इनके कैरेक्टर को असैसिनेट करने का एक प्रयास हो। सो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के आशा है कि आप वायलेंट मत होइएगा किसी भी फॉर्म में। देखो, सामने उस समय पुलिस बल भी है, सशस्त्र बल भी है, तो फिर आपके ऊपर क्रैकडाउन होने में फिर कोई उसमें भी क्वेश्चन नहीं है कि अगर वायलेंस हुआ तो उसके बाद फिर तो सिस्टम को पता है हाउ टू हैंडल यू। सो आपको जो भी मांगे रखनी है, आप क्योंकि पॉलिटी के स्टूडेंट हो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप सोशियोलॉजी जानते हो, पॉलिटिकल साइंस समझते हो, तो आपको पता है कि सिस्टम में प्रोसीड कैसे करना होता है। जब भी हम अपनी कोई ऐसी प्रार्थना, प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो हम किसी के ऑफिस में जाते हैं, उसको लेटर संज्ञान देते हैं कि साहब प्रॉब्लम हमारी ये है, और बच्चों ने दी हुई है। बच्चों ने लास्ट मंथ ही दे रखी थी कि सर हमारे इस एरिया में फ्लडिंग हो रही है। और बच्चे क्या खाली सिस्टम से बात कर रहे हैं? नहीं, बच्चे हर दिन अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और उनको एक तरीके से दिलासा, सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, जबकि बच्चे को ही पता होता है कि वो कैसे रह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पे रेंट, यहाँ पे खाना इस जगह का, यहाँ पे इस जगह का पानी, हीट वेव, वाटर लॉगिंग, फ्लड्स, सर्दी आती है तब, हर चीज तो बच्चों की समस्या यहाँ पे इतनी है इस एरिया में। और उसके बाद भी जो इस बच्ची ने जब एक्सप्रेस को बताया कि सर हमारी लाइफ इज सीन एज चीप, कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आए हैं अपना जीवन संवारने, हम ऑफिसर बनने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, और ये सिस्टम हमको इस तरीके से ट्रीट करता है कि कितना इन लोगों से और पैसा ऐंठ लिया जाए। चाहे उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे उसमें ब्रोकर्स हों, चाहे उसमें लैंडलॉर्ड्स हों, चाहे माफिया हों, चाहे उसमें दुकानें हों, चाहे टिफिन वाले हों, इवन वाईफाई वाले हों, इवन कोई भी हो, वो आपको केवल एक कैश काउ की तरह देखते आए हैं। हमको भी देखते आए थे, हमने भी यही फेस किया।
हम एक साल तैयारी करने गए, हमने देखा कि यहाँ तो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एकदम जिसे कहते हैं सिंडिकेट है। तो ये सिस्टम से जो बच्चे जूझ रहे हैं, जो आज अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, उनका पहले तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। उनको पहले तो विलिफाई किया जा रहा है कि नहीं नहीं आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो ही नहीं। इससे ज्यादा और क्या कोई बात हो सकती है कि वो बच्चे खाली अपने अपने जो दोस्त चले गए उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए वो आंसरेबिलिटी चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। क्या बहुत बड़ी मांग है ये? तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसे में पहली बात तो आप ये नहीं सोचोगे कि हम लोग यहां पे आपके साथ नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिएगा। सुमित सर, पूरी टीम, हर समय यहाँ पे टीचर्स आपके साथ हैं, यहाँ पे हर दिन आपके साथ, डे 1 से हम आपके साथ वहीं पे हैं। और हमने वहां पे जाके, क्योंकि कई हमारे तो टीम के कई ऐसे मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है जो तैयारी कर चुका था। अब वो भी अपना दर्द बताते हैं, वो भी अपनी चीज वही बताते हैं कि सर हमने भी यही सब फेस किया है, चाहे ORN हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे शादीपुर हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे कोई और एरिया हो। जो यूपीएससी के बच्चे वो तो यूपीएससी के हैं। इसके अलावा आप बात करो कालू सराय के एरियाज की, जहां पे गेट की या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी होती है, तो खाली यूपीएससी नहीं है। जितने भी आप यहाँ पे कोचिंग संस्थान और आसपास के ऐसे एरिया देखते हो जहां पे तैयारी होती है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वहां पे आप उन एरियाज का जरा हाल देखो। मेजर जो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हो सकता है और शहरों में तो और भी ज्यादा हाल हो, पता नहीं कैसा हाल हो। तो कालू सराय हुआ, जिया सराय हुआ, ये जो एरियाज हैं जहां पे कोचिंग चलती है गेट की या और एग्जाम्स की, इधर यहाँ पे आपको पता होगा कि कॉमर्स की कोचिंग चलती है, सीए की कोचिंग चलती है, वैशाली के पास चलती है, लक्ष्मी नगर के एरिया, ये निर्माण विहार, प्रीत विहार जो एरियाज आते हैं, यहाँ बच्चे रहते हैं। कभी उन जगह भी आप अगर जाके देखो, सेम प्रॉब्लम, वही की वही प्रॉब्लम। तभी तो इस बच्ची ने बताया कि सर हमारे, आप ये देखो कि हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमारे को ये समझा जाता है कि ये पता नहीं कौन लोग हैं, क्या ही लोग हैं, सिलेक्ट हो गए तब मानेंगे, उसके पहले नहीं मानते। अब कई सारी यहाँ पे मैं बातें करूंगा जो अभी आपने देखा, अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि देखो दो चीज है। एक तो यहाँ पे ये है कि कॉस्ट ऑफ प्लान ए, ये हमारी एक प्रॉब्लम बन रही है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एंड लैक ऑफ प्लान बी। दो तरीके से आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हो कि जो प्लान ए है हमारा, यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का सपना कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाए, इसकी जो कॉस्ट है, चाहे वो ह्यूमन कॉस्ट हो, चाहे वो मॉनेटरी कॉस्ट हो, चाहे वो मेंटल कॉस्ट हो, किसी भी फॉर्म में आप देखो, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ये बात है। और इधर जो प्लान बी है, वो प्लान बी बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं, उसके लिए एफर्ट फिर एकदम एकदम अलग डायरेक्शन में लगाने पड़ते हैं। अगर आपको भैया पीसीएस करना है, अगर आपको जीमैट करना है, अगर आपको कैट करना है, अगर आपको कोई और एग्जाम निकालना है, जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, अब तो खैर सीयूईटी हो गया है, तो लोग इसकी भी तैयारी करते हैं। कितना डाइवर्स एरिया है एक बार इस जगह से इस जगह पे आना। ये बच्चों की समस्याएं हैं, क्यों नहीं है, ये जेन्युइन समस्याएं, इसीलिए हम इसी मुद्दे पे बात करने आए थे। ये जरूरी है बच्चों की समस्याएं बाहर आए, वो लोग सुने जो अभी इन बच्चों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, और वो लोग भी सुने जो लोग इस समय चुप हैं। और ये बात सही है कि समाज में ईविल तब बढ़ता है जब अच्छे लोग शांत रहते हैं। जरूरी है कि इस समय अच्छे लोग यूनाइटेड होके एस्पिरेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स ही खुद, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, रिफॉर्म आता है अंदर से आता है सोसाइटी में। आप लोग राजा राममोहन रॉय को पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो सोसाइटी एंशिएंट इंडिया, आपने पढ़ा है कि कैसे समाज में अगर सुधार कोई अगर लाता है, रिफॉर्मर लाता है, इट कम्स फ्रॉम विद इन द सोसाइटी इटसेल्फ। हम जनता को, हम आसपास के जो एरियाज हैं, इनको हम समझाना चाह रहे हैं कि सर हम आपके यहाँ आके, इस एरिया में आके, आपकी इकोनॉमी में हम अपना सहयोग दे रहे हैं। व्हाट वी नीड इन रिस्पेक्ट, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए जेन्युइन सर्विस, हमें चाहिए ईमानदारी की सर्विस, बस इतना दे दीजिए। बच्चे किस हाल में पढ़ रहे हैं? बच्चे लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? पूछो जरा, बच्चे बताएंगे ना। क्योंकि वो जो पीजी है वहां पे नॉइज इतनी होती है, वहां पे सोने की, खाने की, रहने की प्रॉब्लम है, वहां पे पढ़ाई होना इम्पॉसिबल है, तभी बच्चा लाइब्रेरी जाता है। ऐसे ऐसे पीजी हैं जहां पे बिल्कुल रोड के किनारे बिल्कुल घर है, बिल्कुल वहीं पे जो पड़ोसी अपनी वहां पे स्कूटर खड़ी करके जाता है, वहीं पे रेडी वाले निकल के जाते हैं, वहीं पे आवाजें हैं, शोर, सब कुछ, तब बच्चा उठ के लाइब्रेरी जाता है कि इसलिए लाइब्रेरी जाऊंगा, वहां पढ़ाई कर लूंगा। कोई लाइब्रेरी जाने के लिए आप बेतुके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि बच्चे जो है लाइब्रेरी पढ़ते नहीं है, घूमने फिरने जाते हैं, और जो है वहाँ मौज मस्ती होती है, बस इसलिए जा रहे हैं वहाँ लाइब्रेरी, और पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं।
पूछो जरा इन बच्चों से जो लाइब्रेरी छोड़ के, क्लासेस छोड़ के आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पढ़ी है इनको? ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले जो बच्चे होंगे आपके फ्यूचर के, और जो बच्चे की तैयारी करने आते हैं, तो उनको ये गलतियों, तो उनको ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज ये बच्चे यहां पर हैं। प्लीज मेरी विनती है उन लोगों से जो इनके लिए बोल रहे हैं कि कोचिंग ने थोड़ी बुलाया था आपको यहाँ पे, दिल्ली ने थोड़ी बुलाया था आपको यहाँ पे, प्लीज आप लोग ऐसी बातें ना करें। इस समय बच्चे सीरियस हैं, बच्चे सेंसिटिव हैं, बच्चों के प्रति प्लीज, ये भविष्य है हमारा, इनको इस तरीके से विलिफाई करेंगे देन आगे चल के ये बच्चे बहुत ही, इनका जो मेंटल ट्रॉमा है ये इनके अंदर से जाएगा नहीं। आप समझिए इस बात को। तो एज अ टीचर ये हमारी जिम्मेदारी है, एज इंस्टीट्यूट भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के साथ रहें। हम बच्चों के साथ हैं, हम डे वन से हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो यहाँ पे कितने बच्चों के इस समय इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हमारा फ्लडेड है। इस समय बच्चे बता रहे हैं कि सर, ये सर मेरा एक दोस्त और था सर, उसका पता लगवा दो सर, सर हमें ये प्रॉब्लम भी आ रही है सर, इसका क्या इलाज हो सकता है सर, क्या क्या हो सकता है। सुमित सर जा रहे हैं, टीम जा रही है हमारी, सब लोग बच्चों से बातें कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी बच्चे की आवाज छूट ना जाए, कोई बच्चा अनहर्ड ना रह जाए। तो आप ही को अपने आप से ही एक चेंज लिवाना पड़ेगा। जो जो प्रोसेस, जहां जहां पे लेटर देना होता है, संज्ञान देना होता है, जहां जहां पे भी देखो कमेटी बन रही है, होम मिनिस्ट्री भी अपने पर्सपेक्टिव से अपना काम कर रहे हैं, एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, जो भी हो, सारे डिपार्टमेंट हो, सबकी देखो इस समय खंगाली जा रही हैं। कई सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अब उनके ऊपर ये भी है कि आप बेसमेंट में क्लासेस क्यों चला रहे हो, नहीं चलानी चाहिए थी, सील भी हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया ही जा रहा है। आप धैर्य रखना, संयम रखना, फेथ रखना अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने ऊपर। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट वीक, आप अकेले नहीं हो। वी आर देयर विद यू, वी आर फॉर यू। हम भी हैं, आप हो तो हम हैं। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।